नमस्कार, आपका स्वागत है सीएनपी तमाशों में। और इस बार आज लेकर आ रहे हैं एक कल्पना पूर्वक एक बहुत मज़ेदार कहानी, उड़ंकू गेंडा। हमारा छोटा सा गेंडा बहुत नटखट है, उड़ना चाहता है। उड़ते उड़ते पता नहीं क्या क्या उसके जीवन में आता है, तितलियाँ और बहुत कुछ और। उड़ंकू गेंडे की दुनिया से पहले हम चलते हैं जादू की दुनिया में, और जादूगर रहमान शाह दिखाएंगे असली उड़ना। हाँ, आप उड़ सकते हैं नहीं ना, मगर हमारे रहमान शाह उड़ते हैं। और आज आगे चलिए रहमान शाह की जादू की दुनिया, उड़ने की दुनिया। चलिए आगे। नमस्ते सब बच्चों को। नमस्ते। कैसे हो सब बच्चे? चलिए बेटा, आज हम आपको जादू दिखाने वाले हैं गैंडे की कहानी। देखा, आप लोग सोच रहे हो कि जंगल में क्या जानवर खत्म हो गया जो गैंडा को चूज किया? क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी भी कहानी का कुछ भी मोड़ हो सकता है, किसी भी दिन। तो आज गैंडे की कहानी करते हैं। एक गैंडा था, उसको उड़ने का मन था। है ना, खोपड़ी हिलाने वाली बात कि गैंडा कभी उड़ सकता है? नहीं। मगर देख लो गैंडे की सोच। गैंडा सोचने लगा कि यार मैं भी उड़ूं। अब गैंडा अभी कुछ भी सोच सकता है आदमी, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मगर गैंडे ने सोचा उड़ने के लिए। गैंडा कभी उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता ना। नहीं। मगर देखो कहानी के अंदर आज हम गैंडे को उड़ा के दिखाएंगे। बेटा, जानवर को छोड़ दूं? छोड़ दो। आजा, कम ऑन डार्लिंग। हंसने की बात नहीं है, प्यार की भाषा है कम ऑन डार्लिंग। ये हमारे खेल का शक्ति कपूर है। शक्ति कपूर, देख लो कोरोना वायरस से कितना डर रहा है बेचारा। नीचे कर इसको। अरे बेटा, जानवर को छोड़ दूं? छोड़ दो। जानवर बड़ा तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। अच्छा, ये भी आया है तैयार। ये भी लड़का खा पी के चला है घर से। तैयार है बच्चा हमारा। बेटा तैयार हो? तैयार है। एक कुश्ती लड़ोगे या 2? एक। अरे 2 लड़ोगे, ऐसा बोलो, 2 लड़ेंगे। 2 लड़ेंगे। हाँ, एक कुश्ती लड़ोगे कि 2? 2। नीचे गिरोगे कि ऊपर? ऊपर। किसके? तेरे। लड़ेगा पता नहीं किससे, गिरेगा मेरे ऊपर। बेटा मेरे ऊपर मत गिरिए, बीमारी चल रही है बहुत खतरनाक। ठीक है, सोशल डिस्टेंस बना के रखो। थोड़ा 50 ग्राम खिसक ऐसे। बेटा, जानवर को छोड़ दूं? छोड़ दो। रोक लेगा? रोक लूंगा। कल तो तू डर गया था। मोटर आ गई थी। देख लो, दुनिया मोटर में बैठने को रो रही है, मोटर से डर रहा है। मोटर आ गई थी, आज तो नहीं डरेगा। नहीं। छोड़ दूं? छोड़ दे। ये तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। ये खतरनाक है। मैं भी खतरनाक हूँ। ये जोर वाला है। मैं भी जोर वाला हूँ। जो बात मैं बोलूंगा वही बात ये बोलेगा। ये तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। ये पहलवान है। मैं भी पहलवान हूँ। ये भूतनी का है। तू है भूतनी का। अबे मैं इससे कह रहा हूँ, हैं? मैं इससे कह रहा हूँ, जानवर से है। मुझसे कह रहा है, मुझसे कहेगा डंडा मार के तेरी टांग तोड़ दूंगा। पत्थर उठा के तेरा सिर फोड़ दूंगा। सिर फोड़ देगा? हाँ? अच्छा बेटे। अच्छा बेटे। देख रहे हो 50 ग्राम गायब।
50 ग्राम का है और मुझे बेटा बता रहा है। इसे मैं निकालूंगा बाजा बजा के। मैं निकालूंगा तू कैसे निकालेगा? मंत्र लगा के। मंत्र कहाँ से सीखा? बंगाल से। बंगाल गया था? हाँ, बंगाल में कितनी साल रहा? 10 साल। और दिल्ली में? 20 साल। देख लो 30 साल का। ये है फोटो 30 साल का। अबे 30 साल का आदमी बड़ा हो जाता है, तू छोटा कैसे हो गया? मैं गिट्टा हो गया। ये गिट्ठा हो गया, चलते चलते घिस गया। और दाढ़ी मूछ कहाँ गई? दादी मुझ चली गई। वहाँ चल सिंगाड़े की जड़। उल्टा उल्टा बोल रहा है। तो आज हम देखो कहानी का शीर्षक है गैंडे का उड़ाना, मगर वो कहानी के बारे में जो बताने वाले हैं वो बताएंगे, लेकिन मैं गैंडा उड़ा के दिखाता हूँ। हमारे मैजिक के गैंडे हैं, आ जाओ सब। ये सब है, ये है तैयार हो? बिल्कुल तैयार। ये एक दिन में 25 किलो बर्फी खाते हैं, 17 किलो चाय पी जाते हैं, तभी उड़ते हैं। इनका पेट्रोल है अंदर। उड़ जाओगे? उड़ जाऊंगा। उड़ जाओ, लेकिन ये कपड़ा जो है ना, देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ये कैसे उड़ते हैं? नजर को तेज करो। चलो जी, इसमें पैक हो जाओ। 1 2 3 हो जाओ। घसा छोड़ दे। बहुत अच्छे। पीछे से बेटा कर दे रहा, थोड़ा सा कपड़ा पीछे से कर दो बेटा। शाबाश। छोड़ दो थोड़ा। थोड़ा लेट जाइए मेरे भाई, बैठा बैठे नहीं उड़ना है। 50 ग्राम आगे खिसक जाओ। हाँ, आगे है क्या खिसका है। देखो अब ये देखो कैसे जाएंगे। जाना मत, वापिस आ जाना, ठीक है? वापिस। हाँ, यहाँ भी जरूरत है तुम्हारी। वो डंडी कहाँ है बेटा? पहले डंडी तो धरूं। देखो ये है, इंडिया ने बनाया हवाई जहाज और हमने बनाया सफाई जहाज। बिना टिकट, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा। ये देखो कैसे भागती है बीमारी कोरोना वायरस की। 1 और 2 और 2 और 3। ये चद्दर है, इसको मैं डाल देता हूं। पकड़ना बेटा। हाँ, जैसे मर्जी पकड़ लो, तुम्हारी माँ का राज है, वो बाप का राज है। शाबाश, फूलों में जाएगी। चावले। शाबाश। अब देखो कैसे जाएगा ये। 1 2 3। नीचे आजा, नीचे आजा। शाबाश, भूल गई। बहुत अच्छे। चलो कपड़ा बेटा कपड़ा समेट दो जरा। कपड़ा समेट दो मेरे भाई, मेरे दोस्तों। बहुत अच्छे। पीछे दिखाओ, कमर दिखाओ, कमर। उड़ने वाली कोई मत नहीं। और इसी के साथ सब लोगों को हमारा नमस्कार, धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। वाह रे वाह, क्या रहा समा। रहमान शाह जो उड़े सो कैसे उनने उड़ाया मामा जी को। और अब जानते हैं हम उड़ंकू गेंडे की दुनिया में।
उड़ंक गेंडे के जो चित्र हैं, जो कि पुस्तक है, वो श्रीमती मनोरमा जाफा ने लिखी है और उसका चित्रांकन लिख करा है मिस्टर बीजी वर्मा ने। और हम देखेंगे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें। उड़ंकू गेंडे के पंख, आपको मालूम है गेंडे कहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में? बहुत सारे एक सींग वाला गेंडा रहता है काजीरंगा में, जो कि असम में है। और ये देखिए, गेंडे के आ गए पर, और पर से कहाँ कहाँ घूमा। चलते हैं सुप्रसिद्ध नृत्यांगना अरूपा लहरी के साथ, भरतनाट्यम नृत्यांगना अरूपा लहरी के साथ गेंडे उड़ने की दुनिया में। अरूपा जी, कहाँ ले चलिएगा हमको गेंडे जी के साथ? भारतवर्ष में असम के घने जंगल में एक गैंडा रहता था। वो अपने मम्मी पापा और दोस्तों के साथ बड़ा खुश रहता था। ठंडा एक तालाब के पास उसका घर था। उस गैंडे का नाम था हसमुख गैंडा। क्यों पता है? क्योंकि उसको रोते हुए किसी ने नहीं देखा। एक दिन जब सूरज निकल रहा था तो गेंडा जी अपने ब्रेकफास्ट कर रहा था। नन्हे नन्हे पत्तों का मजा ले रहा था। इसी वक्त उसकी चारों तरफ एक पीली रंग की तितली घूमने लगी। कभी इधर, कभी उधर, कभी उसके नाक के ऊपर जाके बैठ गई। गेंडा एकदम मंत्रमुग्ध होकर उस तितली को देखने लगा। तितली तो उड़ गई, पर हमारे गेंडा जी सोचने लग गए। और जैसे वो सोचते गए, वो उदास होते गए। तितली के पंख हैं, मक्खी के भी पंख हैं, चिड़ियों के भी पंख हैं। मैं तो गेंडा हूं, पर मेरे भी पंख होने चाहिए। और जैसे ही उसने ये सोचा, उसने मन बना लिया कि अब मुझे भी पंख लेना है। पर पंख तो ऐसे ही नहीं आते ना। तो हमारे हसमुख गेंडा उदास हो गए और धीरे धीरे उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे। उसके मम्मी पापा परेशान, दोनों आके पूछने लगे, क्या हुआ तुम्हें? उसके सारे दोस्त परेशान, क्या हुआ तुम्हें हसमुख? पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और एक दिन रात को जब सब सो रहे थे, गेंडा अपने घर से निकल के चल पड़े पंखों की खोज पे। चलते 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 गेंडा थक गया और बैठ गया एक ऊंचे पेड़ की छांव पे। बस अब उससे रुका नहीं गया। वो जोर जोर से रोने लगा। ऊपर एक गोरैया बैठी थी। गोरैया माँ जैसे नीचे देखी तो देखा एक नन्हा गेंडा बैठ के रो रहा है। उसका मन पिघल गया। वो आकर गेंडे के कंधे पे बैठ गई और फिर उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? उसकी मीठी सी बोल से गेंडे को क्या हुआ पता नहीं, पर उसके आंसू जरूर रुक गए। और फिर हकलाते हुए, अपने आंसू को रोकते हुए गेंडे ने बोला,
मुझे भी 2 पंख चाहिए। गौरैया माँ हंसने लगी, फिर अपने पंखों से गेंडे के आंसू पोंछ लिया और फिर कहा, है तो बड़ा अजीब सा ख्वाहिश, पर हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। और बस वो चल पड़ी गेंडे की ख्वाहिश पूरे करने के लिए। पर जाने से पहले वो बोल के गई कि जब तक मैं नहीं आऊं रोना मत और कुछ खा भी लेना। बस गौरैया रानी आसमान के बादलों के देश के ऊपर से उड़ते हुए ढूंढते हुए 4 घंटे बाद वापस आई और फिर बोला, गेंडा तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। गेंडा ने बोला, बताओ बताओ जल्दी बताओ। गौरैया ने बोला, दूर खंडरों के बीच तेजपुर में इच्छापूर्णी देवी रहती है, वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरा कर सकती है। अब गेंडा तो चल पड़ा, चलने लगा जैसे गौरैया रानी ने उसको कहा था। पहले उत्तर की तरफ, फिर पूरब की तरफ, फिर से उत्तर की तरफ। चलते खंडरों में वो पहुंच गया इच्छापूर्णी देवी के पास। पहले जाके उसने पत्ते लाए, फिर मीठे फल लाए और चढ़ा दिया देवी को। फिर आराम से वो बैठ गए और मन लगा के देवी को प्रार्थना करने लगे। ओम ओम। 4 दिन 4 रात गुजर गए। 5वां दिन जब सूरज आसमान में उग रहा था, तब गेंडे को लगा कि उसके कंधे से कुछ निकल रहा है। अब बताओ क्या निकल रहा था? हाँ, 2 पंख। बस गेंडा ने उड़ने लगे आसमान में, कभी ऐसे तो कभी ऐसे। उसने कितने सारे मजे लिए। ऐसे करते करते उसकी आंख नीचे की तरफ गया तो उसने देखा, अरे ये तो वही पेड़ है जहाँ पे गौरैया रानी रहती है। तो वो ऊपर से बुलाया, देखो मैं आया हूँ, मैं वो गेंडा, अब तो मेरे पास पंख है। पर आसमान से उसकी आवाज़ थोड़ा अजीब लगा। बस सब छुप गए पत्तों के पीछे। पेड़ में जो होल्स होते हैं ना, उसके अंदर। पर हमारे गेंडा तो हार मानने वालों में से नहीं है। और क्या, वो भी आके बैठ गया पेड़ में। जैसे वो बैठा था तो वो गेंडा ही, पेड़ टूट के जमीन पे, अपना गेंडा भी जमीन पे, खरगोश भी जमीन पे, गिलहरी भी जमीन पे और गौरैया वो भी जमीन पे। खरगोश और गिलहरी को आया गुस्सा। वो लोग काटने लगे गेंडे को। कभी उसका नाक पे काटा, कभी उसकी कान पे काटा और गेंडा अपने जान बचा के उड़ गया। उड़ते उड़ते अब तो वो थक गया था। फिर उसने क्या किया, सोचा चलो बैठ लेते हैं थोड़ा। जैसे वो जमीन पे उतरा, जाके बैठा चींटियों के घर के ऊपर, जिसको हम एंट हिल बोलते हैं। जैसे ही उसने बैठा, हजार चींटी उसको काटने लगा। काटते काटते गेंडे का मुंह सूज गया। फिर गेंडा भागा, पंख फरफराते हुए आसमान की तरफ। अब तो उसका मुंह सूज गया था और उसको बहुत जलन भी हो रहा था। वो नीचे देखा तो नदी ब्रह्मपुत्र बह रहा था। फिर वो गया और ठंडे पानी में मुंह धोने लगा। फिर वो तैरने भी लगा। इस वक्त उसकी नज़र पड़ा एक मगरमच्छ में, जो आ रहा था उसको खाने के लिए। जैसे ही मगरमच्छ ने मुंह खोला, गेंडा भागा जान बचा के और फिर से वो उड़ गया। पर अब तक गेंडा थक गया था, भूख भी लग गया था, प्यास भी लग गया था और अकेलापन उसको काट रहा था। वो सोचने लगा,
ना आसमान में, ना धरती पे, ना पानी में मेरा एक भी दोस्त नहीं है। फिर वो वापस चला उसी इच्छापुरी देवी के पास, तेजपुर के खंडरों में। पर अब 4 दिन 4 रात नहीं, पूरा साल, हर दिन हर रात उसने देवी को प्रार्थना किया, अपने आंसू से देवी की चरण धोया। और फिर एक दिन जब सुबह हुई, उसको एक आवाज़ सुनाई दिया। देवी ने बोला, मूर्ख गेंडा, जिसका जो नहीं होता उसको वो नहीं मांगना चाहिए। और फिर क्या हुआ? गेंडे के कंधे पे जो 2 भारी पंख थे वो निकल गया। बस गेंडा लौट गया असम की घने जंगल पे। आपको पता है वो कहाँ है गेंडा के घर? हाँ, काजीरंगा में। तो आप जाएंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा हमारा हंसमुख गेंडा। देखिए बच्चे, गेंडे रहते, मैंने जैसे कहा, ज़्यादातर असम में। ये जो वस्त्र हैं ये भी असम के। और आप ज़रूर घूमने, कोविड की दुनिया के बाद आप ज़रूर घूमने जाइएगा असम और काजीरंगा, और बहुत सारे अनेक तरीके के जानवर मिलेंगे, जनजातियाँ मिलेंगी, और साथ साथ में वातावरण की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलेंगी। मगर एक चीज़ मैं बता दूँ, जो हमने जादू देखा उड़ने का, पता है कुछ है, हम तो जब कुछ उछालते हैं तो वो तो नीचे आ जाता है। हाँ, गेंद उछाले तो नीचे, हम उछले तो नीचे। मगर जादूगर, उनके पास एक सीक्रेट है कि वो उड़ जाते हैं। और यही चीज़ें बताने के लिए अगले हफ्ते से हम केवल कहानियाँ लेकर आएंगे शनिवार और इतवार को। मगर पूरे बुधवार और शनिवार को ख़ास तौर से कलाकारों की बड़ी मज़ेदार खेल हम लोग दिखाते जाएंगे, नृत्यांगनाओं का नृत्य दिखाते जाएंगे और बहुत कुछ दिखाएंगे। तो हमारा ट्यून रहते रहिए, फेसबुक में लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल, और मज़ा करते हैं CNP तमाशों के साथ। मिलते हैं इतवार को एक और कहानी, एक और खेल।